स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णिकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी, आज हम इस बात को समझेंगे कि अध्यात्म लीन योगी कर्ता और कर्म का विभाग किस प्रकार से करता है। जो मुनि महाराज अपनी आत्मा में डूबे हुए होते हैं, अपनी आत्मा में लीन और तल्लीन होते हैं, उनका चिंतन किस प्रकार का हुआ करता है, उनकी विचारधारा किस प्रकार की होती है। इस बात को 25 नंबर की गाथा में दिया जा रहा है। कटस्य कर्ता है मिति संबंधा स्याद्योर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधा कीदृशस्तदा। यहाँ पर बताया जा रहा है अहम मैं, कटस यानी चटाई का, कर्ता बनाने वाला, मैंने चटाई को बनाया। तो यहाँ पर इति इस प्रकार का संबंध, कर्ता कर्म का संबंध हो गया। द्वयोर्द्वयो भिन्न भिन्न दो पदार्थों में कर्ता और कर्म जुड़ गया। मैं कर्ता हो गया और मैंने जो कर्म किया, मेरे माध्यम से जो उत्पन्न हुआ वह चटाई रूप चीज़ उत्पन्न हो गई। तो दो चीज़ें हो गई, मैं और मेरे द्वारा जो कार्य किया गया। तो इस प्रकार के भिन्न भिन्न पदार्थों में संबंध हो जाया करता है। परंतु यदा जब ध्यानम, ध्यान ध्येयम, ध्येय आत्मेव, आत्मा ही हो, तदा तब कीदृशा संबंध, फिर संबंध कैसे हो सकता है। आत्मा ही ध्यान करता है और आत्मा का ही ध्यान किया जाता है, आत्मा के द्वारा ध्यान किया जाता है, आत्मा से ध्यान किया जाता है, आत्मा के लिए ध्यान किया जाता है। तो जहाँ पर ध्यान और ध्येय दोनों एक ही हो, तब फिर उनमें संबंध की दशा अलग अलग भिन्न भिन्न कैसे हो सकती है। यहाँ पर अध्यात्म की भाषा आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस गाथा में दी है और बताया है कि अध्यात्म कैसे आता है। हमारे जीवन में भी अध्यात्म आए, मतलब कि हम भी थोड़ी अपनी आत्म तत्व से जुड़े। आचार्य श्री तो हम लोगों से कहा करते हैं कि अगर हमारे जीवन में भावों में नहीं उतर पाया तो कम से कम शब्दों से भी हम ऐसी साधना करें, तो धीरे धीरे वो संस्कार हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाएंगे। तो अध्यात्म कैसे आता है, इसके लिए कहा जा रहा है पर पदार्थों के साथ कर्ता कर्म संबंध छोड़कर, जब आत्मा में ही कर्ता कर्म क्रिया घटित होती है, अर्थात आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही ध्येय, आत्मा ही ध्यान रूप और आत्मा ही जब ध्यान के फल रूप हो जाता है, तभी सभी एक मेक हो जाते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की भेद भिन्नता नहीं होती है। ऐसी भेद भिन्नता से रहित आत्मा का ध्यान करने के लिए सामायिक में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। हे परमात्मा, हमारे जीवन में वह अनंत वीर्य उत्पन्न हो जाए, जिस प्रकार से तलवार से म्यान अलग हो जाती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा और शरीर
ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं और ये पृथक पृथक हो जाएं, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही हमें जो कुछ दुख सुख का अनुभव हो रहा है इस शरीर के माध्यम से ही हुआ करता है। इसलिए अगर हमें दुखों से बचने के लिए उपाय करना है तो अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करना होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है मेरा तेरा आदि जो कुछ भी है इनमें अध्यात्म रहता ही नहीं है। इस प्रकार के विकल्पों में अध्यात्म आना तो बहुत दूर की बात है। इनमें तो अध्यात्म की चर्चा भी संभव नहीं है। मेरे तेरे का जहाँ संबंध होता है उस स्थिति में अध्यात्म घटित हो ही नहीं सकता है। अध्यात्म की अवस्था में तो ऐसी स्थिति होती है कि मैं कौन किसके लिए कर रहा हूँ यह भी पता नहीं चलता है, क्यों कर रहा है ये भी पता नहीं चलता है। सिर्फ और सिर्फ वह एक आत्म तत्व में लीन जो योगी जन होते हैं वह आत्मा में गहरे उतर जाते हैं। मैंने पढ़ा कि एक दार्शनिक आत्मा पर प्रवचन कर रहे थे। एक युवक ने पूछा कि आप आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा की बात बता रहे हैं, पर मैं तो प्रत्यक्ष पर विश्वास रखता हूँ। जो आत्मा हमें दिखाई ही नहीं दे रही है, जिसे हम अभी देख ही नहीं पा रहे, उस पर हम विश्वास भी कैसे करें। आप तो हमें आत्मा को हथेली पर रख करके बताओ कि वह आत्मा कैसी है। दार्शनिक ने कहा, भाई मैं प्रवचन करते करते थक गया, पहले एक गिलास दूध लाओ, जब मैं दूध पी लूँगा तब कभी आपको समझा पाऊँगा इस बात के लिए। युवक गया, एक गिलास दूध लेकर के आया और दार्शनिक के हाथ में थमा दिया। दार्शनिक ने उस गिलास में गहराई से झांक करके देखा, गौर से देखा, टकटकी लगा करके एक टक देखता रहा। युवक ने कहा, महाशय इतनी देर से आप इसमें क्या देख रहे हैं? दार्शनिक ने कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देख रहा हूं। युवक ने कहा, इसमें प्रश्न का उत्तर कैसे? बड़े आश्चर्य से उसने पूछा। दार्शनिक ने कहा, मैंने सुना था कि दूध में घी होता है, इसे मैं गौर से देख रहा हूं, इसमें मुझे घी नहीं दिखाई दे रहा है। युवक बोला, आप इतने बड़े दार्शनिक कहलाते हैं, मैं तो तुम्हें समझदार भी नहीं मानता हूँ। तुम्हें यही पता नहीं है कि दूध में घी कैसे दिखता है। उन्होंने पूछा, बताओ भला तुम ही बताओ, दूध में से घी कैसे निकलेगा और कैसे दिखेगा? युवक ने कहा, सीधी सी बात है, पहले दूध को तपाना पड़ता है, फिर जमाना पड़ता है, फिर दही को मथना पड़ता है, फिर उसे गर्म किया जाता है नवनीत को, तब कभी उसमें से घी प्राप्त होता है। दार्शनिक ने कहा, यही तो मेरे प्रश्न का, तुमने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर है कि पहले हमें अपने मन को तपाना पड़ेगा, और जो हमारा मन चंचल है, इधर भागूं उधर भागूं ऐसा भटक रहा है, तो उसे पहले जमाना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, फिर मंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा आत्म तत्व का, और उसमें से जो सार नवनीत रूप में निकलेगा वो हमारी आत्मा है। तो बंधुओं, उस युवक को ये बात कितनी समझ में आई हमें नहीं पता, पर हम ज़रूर समझे इस बात को कि वास्तव में
इस शरीर में जो आत्मा है, उस आत्म तत्व को हम आज तक ना जान पा रहे हैं, ना आज तक हम देख पा रहे हैं और ना ऐसे जान देख पाएंगे, क्योंकि आचार्य कुंद स्वामी ने भी समय सार ग्रंथ में कहा कि ऐसा कौन बुद्धिमान पुरुष है जो आत्मा को हमें हथेली पर रखकर स्पष्ट रूप से दिखा दे। तो बंधु, उसको देखने के लिए, उसको जानने के लिए हमें स्वयं प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमें उस गहराई में पहुंचना होगा जहाँ वह आत्मा विद्यमान है। जहाँ पर जो चीज़ होती है वहाँ पर ही उसकी संप्राप्ति संभव है। जहाँ जो चीज़ है ही नहीं वहाँ पर उसकी खोज करना व्यर्थ होता है। हम आत्मा की खोज बाह्य पदार्थों में करते हैं, बाह्य वस्तुओं में हम आत्मा को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आत्मा को ढूंढने के लिए, आत्मा का अन्वेषण करने के लिए हमारे लिए अपने अंदर आना पड़ेगा। आप लोगों ने सुना होगा 24 ठाणा ग्रंथ होता है। उस 24 ठाणा का मतलब होता है 24 स्थान, और उन 24 स्थानों में हमें देखना होता है कि हम कहाँ हैं। जैसे उसमें गति, इंद्रिय, काय, योग, ऐसी चीज़ें 24 दी गई हैं। अब उनमें हमें खोजना पड़ेगा कि गति कही गई है। 4 गतियाँ होती हैं, तो क्या हम नारकी हैं, क्या हम त्रियंश हैं, क्या हम देव हैं, कि हम मनुष्य हैं? तो हमें उत्तर मिलता है हमने वर्तमान में मनुष्य पर्याय को धारण किया, फिर हम उसमें खोजते हैं, अन्वेषण करते हैं। जैसे दार्शनिक विशेष विशेष चीज़ों की खोज करते हैं, ऐसे ही हमारे आचार्यों ने हमें खोज करने के लिए बताया कि इनमें से खोजो कि तुम कहाँ हो। इंद्रिय मार्गणा में खोजो कि तुम एक इंद्रिय जीव हो, कि 2 इंद्रियों, कि 3 इंद्रियों, कि 4 इंद्रियों, कि 5 इंद्रियों। तुम कौन हो, किन में अभी विद्यमान हो। वैसे गति से मैं रहित हूँ, इंद्रिय से रहित हूँ, मैं अतीन्द्रिय हूँ, लेकिन वर्तमान में मैं कहाँ हूँ, किस स्थान पर हूँ। तो हमारी तो 5 इंद्रिय है, हम 5 इंद्रिय वाले हैं। योग मार्गणा में जब खोजने के लिए कहते हैं, खोजो तुम कौन से योग वाले हो, कौन कौन से योग तुम्हारे पास हैं। 4 मनोयोग हैं, 4 वचन योग हैं, औदारिक मिश्र है, कारमाण का योग हमारे पास है, आहारक मिश्र भी हमारे पास हो सकते हैं। 15 प्रकार के योग हुआ करते हैं। उनमें से सिर्फ वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र योग हमारे पास नहीं होते हैं। प्रश्न उठाओ, क्यों नहीं होते हमारे पास? वो 2 योग क्यों अलग कर दिए गए? तो उत्तर मिलता है वो योग तो देवों और नारकियों के पाए जाते हैं, हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हमारे पास नहीं होगा। ऐसा अनुप्रेक्षा और आमनाय नाम का जो स्वाध्याय होता है, उसमें जब वह योगी डूब जाते हैं, बाह्य दुनिया का पता नहीं चलता। आचार्य श्री कहते घंटों घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कैसे निकल गया समय। वो सामायिक होती है जिस सामायिक के माध्यम से योगी अपने में डूब जाते हैं, बाह्य दुनिया से जिनका संबंध टूट जाता है, अपने से ही जुड़े रहते हैं। ऐसे योगी बहुत 24 घंटे, और आपने पुराणों में पढ़ा होगा कि जो मुनि महाराज स्थापना के दिन ध्यान करने के लिए बैठते थे तो निष्ठापन के दिन उठते थे, दीपावली के दिन उनका ध्यान खुलता था। ऐसी कायोत्सर्ग मुद्रा में वो लीन हो जाया करते थे मुनि महाराज। तो वास्तव में
वो पहुँचे हुए साधक होते हैं। आचार्य श्री कहते जो घड़ी देख देख करके सामायिक करते हैं, अभी कितना समय हो गया, कितना समय हो गया, इसका मतलब है मन नहीं लग रहा है आत्मा में, मन नहीं लग रहा है सामायिक में। वो सामायिक दोष सहित हो जाया करती है। कभी कभी इसलिए भी देख लेते हैं कि कम ना रहे समय, इसलिए देख लेना अलग बात होती है, लेकिन समय नहीं निकल पा रहा, अब कितना और रह गया, अब कितना और रह गया, ऐसे जो करके होती है, इसका मतलब है हम अपने आत्म तत्व से अभी कोसों दूर हैं। समता का मतलब सामायिक होता है, और जैसी भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ सामायिक में होती हैं, साधु उनको सहर्ष स्वीकार करता है और अध्यात्म कहलाता है। आचार्य श्री कह रहे हैं लोक प्रसिद्ध बात तो यह है कि भिन्न दो पदार्थों के बीच संबंध हुआ करता है। जैसे मैं चटाई बनाने वाला हूँ, यहाँ चटाई बनाने वाला मैं पृथक हूँ और बनने वाली चटाई पृथक है, तभी इनमें कर्ता कर्म संबंध हुआ करता है। लोक प्रसिद्ध इस कर्ता कर्म का संबंध अध्यात्म में कभी भी नहीं होता, किंतु अध्यात्म तो आत्मा स्वयं कर्ता, स्वयं कर्म और स्वयं क्रिया तथा स्वयं में ही क्रिया का फल घटित होता है। और जैसा कि इस गाथा में कहा गया है, ध्यानम ध्येयम यादात्मैव संबंधा की दृशस्तदा। जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, तब आत्मा चिन्ह मात्र हो जाता है। उस समय आत्मा यश कीर्ति लाभ आदि की चाह से कोसों दूर होती है, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है। परद्रव्यों के संयोग आदि से उत्पन्न विकल्पों से दूर हो जाना अध्यात्म कहलाता है। तो इस गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हमें दृष्टि दे रहे हैं, कर्तापन की बुद्धि को छोड़ो। और आचार्य श्री भी हम लोगों से हमेशा कहा करते हैं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं रखना चाहिए। मैं सुधार के ही रहूँगा, मैं तुम्हें पढ़ा के ही रहूँगा, मैं तुम्हारे लिए बात बता के ही रहूँगा, ऐसी कर्तापन की बुद्धि छोड़ो, कर्तृत्व बुद्धि रखो, कर्तव्य बुद्धि रखो। कर्तव्य बुद्धि का मतलब हमारा इस स्थान पर ये कर्तव्य है, कर्तव्य बुद्धि को रखो, कर्तृत्व बुद्धि को छोड़ो। तभी तो आचार्य श्री इतने बड़े संघ का संचालन करते हैं, कर्तापन से बहुत दूर होते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये सभी लोग यही लोग करते रहते हैं। ऐसा श्रेय दूसरों पर रखना महापुरुषों के ये चिन्ह होते हैं, उनकी पहचान होती है, जिनके माध्यम से हम जानते हैं कि वास्तव में ख्याति पूजा लाभ से कितनी दूर आचार्य श्री अपने आप में लीन होते हैं। इतना बड़ा संघ 170 आरी का संघ, इनका संचालन करना आसान बात नहीं होती है। 170 आरिका संघ है, आरिकाएँ हैं और मुनि महाराज के इतने संघ हैं, उन सब का संचालन करते हुए कर्तापन से बहुत दूर अपने आप में ही डूबे रहते हैं। 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा रे